हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम इससे पहले 8 क्लास का पार्ट बी अप्रैल 22 का पार्ट बी आप अपलोड किए थे हम, और आपको वो मिल गया था उसका सलूशन। बच्चे वो क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करिए। वो जो पेपर हम कराए थे उसके अंदर नंबरिंग चेंज हो जाती है। अब ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है ये, और रिक्वेस्ट भी आया है हमारे मरियम स्कूल के गर्ल्स की तरफ से। रिक्वेस्ट भी आया है कि सर ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का आप अपलोड कीजिए सॉल्यूशंस को, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर 8 का है, आपकी क्लास का जो पेपर है, अब आएगा सेम पेपर आएगा, लेकिन पैटर्न शेप रहेगा। लेकिन होगा क्या, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट 360 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है अपने। तो अब जो पेपर में आएगा थोड़ी 360 आएगा, 460 आएगा, 260 आएगा, 160 आएगा, कुछ भी चेंज होगा, लेकिन मेथड तो वही रहेगा। तो आप इसको बी केयरफुली ज़रा देखिए मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ। ये 360 का हम क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना, यानी इसके, तो आप ये देख रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 360 एज ए प्राइम फैक्टर। अब देखिए ये 360 लिखेंगे अपन। चलिए, प्राइम नंबर 2 है, 2 1 द 2, हियर इज ए 3, 1 ले लीजिए, इधर 16 होता है ये, 2 8 द 16 0, अगेन फिर 2 से करेंगे अपन, 2 9 द 18 कैंसल, 0 एज इट इज़। अगेन अपन 2 से करेंगे ये, 2 4 द 8, हियर इज ए 9, 1 बच जाता है तो इसका मतलब 10 बनता है ये, 2 5 द 10। अब यूनिट प्लेस में 0 0 था तो समझ जाना अक्लमंद को इशारा काफ़ी है कि 2 से डिवाइड हुआ। अब 5 आते समझ जाना कि 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, अपने को प्लान चेंज करना है। तो अब दोनों को प्लेस करिए। अब 5 और 4 9 होता है, प्लेस करते हैं तो ऐसा एक आइडिया, 4 + 5 दोनों मिलकर 9 होते हैं, तो समझ जाना है कि 9 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 1 द 3, ही इज 4, 1 बचा, 3 5 द 15, फिर 3 से होता है 3 5 द 15, फिर 5 से होता है 5 1 द 5। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख देना है आपको, PRIME, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इज बोल के इक्वल टू डाल दीजिए। ये लिखिए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इट इज़ द आंसर बच्चों, ये फर्स्ट आपका। तो इस तरीके से आप 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। यहाँ पर दिखा है कि रिप्रेजेंट -5/6 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों ये नंबर लाइन तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, तो हम इसका सलूशन देखिए आपको कितना आसान है। पहले ये लाइन मार देंगे, उसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर सेंटर 0 होता है, तो जब हम राइट साइड की तरफ लिखते हैं, जैसे ये जो लिख रहे हैं अपन राइट साइड की तरफ ये जो जा रहे हैं, और कुछ नंबर लेफ़्ट साइड की तरफ भी हम लिखते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन आता, -1 -2 -3, और -5/6 को अंदर लिखना है, तो -4 -5 -6 -7, ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब हमको क्या करना है, -5/6 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चों, कंडीशन में 6 है, तो हम नीचे 6 6 डालेंगे, यहाँ 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, पूर्व में 6 डालेंगे, क्योंकि कंडीशन फॉलोस
6 6 6 6 6 6 6। अगर बच्चों यहाँ पर 8 होता तो 8 8 8 8 डालना। अब 6 नहीं आएगा, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो आज अब क्या करना, अपन नीचे जो नंबर है वो पूरे डाल दें। 6 6 6 7 है तो 7 7 7, 8 है तो 8 8 8, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5/6 को। सीधा बेहतरीन ऐसा एक राउंड मार दीजिए, ये रिप्रेजेंट होगा आपको। इसके 2 मार्क्स मिल गए बच्चों। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीर सर, इट इज़ माई अवर स्लोगन। देखो कितना आसान को होता है ये, आप इसमें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है सोल्यूशन में, 7x -1 इक्वल टू 5x + 9 है बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन, 7x + -1 इक्वल टू 5x + 9। अब देखो बच्चों, हम x को इधर ला लेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, नंबर्स को इधर लिख देंगे अपन। तो यहाँ पर 7x है तो 5x क्या है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट में पटकते ही इसको -5x बनता है, ये आपको मालूम अच्छी तरीके से। ये 9 है, -1 है, उधर पटकते ही +1 बन जाते। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस बनते, ये अच्छा आपको मालूम है। पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेना है आपको। 7x में से 5x निकाल दीजिए आप तो 2x होता है। यहाँ पर 9 1 10 होता है, तो x = 10/2 2 5 10, यानी x का वैल्यू आपको मालूम करना है, वो आ गई है, इट इज़ द 5। देखो बच्चों कितना आसान है। तो इस तरीके से आप 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो समझ लो कि आप 3 क्वेश्चंस के 6 मार्क्स के मालिक बन गए हैं जरी की जरी देर में। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर रहेगा 4। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है अपने को, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट करना नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे अपन। सोल्यूशन लिख दिया हमें इसके लिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये है, ये 3/5, 3/5 भी कहते हैं इसको, वो भी याद रखिए, पावर -2 है। ये ब्रैकेट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा रहा तो स्क्वायर ब्रैकेट लोग, ये भी याद रखिए। इसको ये 2 है, यानी ब्रैकेट में थोड़ा डिफरेंस बताने के लिए फर्स्ट में सिंपल ब्रैकेट लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, और फ्लावर ब्रैकेट भी लेते हैं। जब आएगा फ्लावर ब्रैकेट की बारी तो जब मैं समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस परेशान करता है अपने को। माइनस को भगाने का क्या तरीका है, ये 3/5 है तो 5/3 लिख देना अपन यहाँ, तो समझ लो ऑटोमेटिक माइनस, अरे सॉरी, ये माइनस वाले सारे भाग जाते और अपने को सुकून हो जाता। अब देखिए ये 2 इस पे जाएगा तो कैसा होगा बच्चों, ये कैसा होगा यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। 5 2 टाइम होगा, 5 5 25, यानी ये होगा 25, और ये 2 बेचारा 3 पे जाएगा तो 3 भी 2 टाइम लिखना, 3 3 9, यानी 9 होगा। उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म, उसके बाद ये 2 होगा, ये 2 यहाँ ख़त्म होगा। यहाँ से 2 अंदर आने के बाद 5 को 25 बना दिया, 3 को 9 बना दिया, अब बाहर का 2 है। अब यहाँ पर भी बड़ा कमाल की बात है बच्चों, अगर आप जो है 1 1 1 2 2 4 3 3 9 5 5 25, ऐसा 30 तक याद रखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम सेफ होता है। अगर नहीं याद रखते हैं तो आपको 25 का डबल, यानी 25 × 25 करना पड़ेगा आपको। तो इसका आता है बच्चों 625 आता है, ये 6 मुझे मालूम है 25 आता है, और 9 को भी डबल करेंगे अपन तो 9 9 द 81, इट इज़ द आंसर। तो बच्चों 625 कैसा था वो देखिए। अब आप 5 5 25 के 5 कैरी 2, 5 2 10 11 12, ये होगा फर्स्ट 10 ख़त्म, सेकंड से स्टार्ट, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, यहाँ लिख दीजिए आप, ये 5 का 5 2 का 2 6 625 इज द आंसर। ऊपर का 625, नीचे का ये। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी 8 मार्क्स की आपको मिल चुके हैं। कितना आसान होता है बच्चों, जरी की जरी देर में 8 मार्क्स हो गए। चलिए अब आगे और बढ़ेंगे। 4 के बाद करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 5।
अब ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैं ऐसा रख देता हूँ ज़रा, ये आपको कंफ्यूज ना होना बोल के। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 345 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 432 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपने को। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 432 का पहले ये तो फैक्टर्स तो बनाइए, इसके टुकड़े तो बनाइए, देखेंगे कितने आ रहे हैं और कितने कम पड़ रहे हैं, क्योंकि शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, और यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनना है आपको। तो देखेंगे कौन सा नंबर आता है। चलिए 2 से करेंगे अपन। यहाँ पर ये 2 to the 4 गया, 2 1 the 2, 3 में से 2 चलेगा, 1 बच जाता है तो ये 12 होता है। तो 2 6 the 12 कंप्लीट। फिर 2 से देखो बच्चों 2 10 the 20 लेना, आप ज़रा दिल बड़ा करना, 2 1 the 2 नहीं लेना, 2 1 the 2 लिए तो परेशान हो जाते। 2 10 the 20, 1 बच जाता है तो 16 हुआ ये, 2 8 the 16, फिर 2 5 the 10, 2 4 the 8, फिर 2 से बच्चों 2 2 the 4 ही इज 5, 2 7 the 14। अब ज़रा रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर 2 था, 6 था, 8 था, 4 था, यानी इसका मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर थे। अब ये 7 आते 2 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। अब अपन क्या करना पड़ेगा, गाड़ी चलाते हैं ना तो गियर बदलना पड़ता है। तो ये 2 2 2 यहाँ तक चली गाड़ी, अब यहाँ गाड़ी रुक जाती है, चढ़ो आ गया है तो समझ लो गियर बदलना है, यानी 2 के बजाय 3 बदल के देखना। 3 9 the 27 कैंसिल। अगेन फिर से देखो बेटे 3 3 the 9, फिर से देखिए बेटी ये देखो 3 1 the 3। यानी आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रूट क्या लिखेंगे, रूट 432 इक्वल टू, और एक बड़ा रूट डालेंगे, 1 2 3 4 टाइम है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 टाइम है ये, और 1 2 3 4 ये 3 टाइम है, ये 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों इसका रूट का मतलब क्या होता है, इसमें 2 का पेयर 1 जोड़ी होती है दोस्तों की, दो दोस्तों की जोड़ी। जैसे अब ये 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 का आंसर 2 आपको मालूम, और 3 3 का क्या होता है 9, 9 का क्या आता है आपको, एक 3 लेते हैं, यानी 2 की जो जोड़ी है, दोनों दोस्तों की जोड़ी होना ज़रूरी है तो रूट कैंसिल होता है। ये दोनों की जोड़ी बराबर थी तो रूट 9 आके कैंसिल होगा। जहन में ये रखिए कि 2 की जोड़ी दो दोस्ता होना ज़रूरी है, जिसके रूट अपन कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा दोस्त परेशान है इसमें। इन दोनों जोड़ी है, चलो खुश है, दोनों दोस्तां बर्खास्त हो जाता है ये रूट, कोई बात नहीं। ये भी हो जाता, ज़बरदस्त दोस्ती है, अरे यहाँ पे भी ज़बरदस्त दोस्ती है, अरे बेचारा इन्हें परेशान है। देखिए ये 3 परेशान है तो और एक 3 अपन देना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, रेड पेन से लिखूँगा आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 more 3 नीड टू परफेक्ट स्क्वायर, ये और 3 होना पड़ेगा जो परफेक्ट स्क्वायर की जोड़ी बनाने के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से स्टाइल मारेंगे अपन, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 3। इससे माना जिससे जो क्वेश्चन है उसका स्टाइल लेना है अपने को। तो मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, क्या 3 लिख देंगे, ख़त्म। मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, MUL मल्टीप्लाइड, PLID मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट SQUARE स्क्वायर नंबर इज 3 ओवर द आंसर। ये होता है बच्चों आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए अब 6 की तरफ बढ़ेंगे आगे अपन। 6 क्या कह रहा है वो देखेंगे अपन। 6 कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और PQR उतारिए आप,
तो चलिए उतार देंगे अपन। सॉल्यूशन देखिए, ये ट्रायंगल क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी उतारना है और पी क्यू आर यहाँ पर क्या करना है। देखिए बच्चों, ये पी, ये क्यू आर है। और कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए कंडीशन, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये जो लाइन मार रहे हैं बच्चों, इसका मतलब है सिमिलर, यानी एक जैसे है, सिमिलर है ये। हाँ, सिमिलर वो तो एक जैसे, जैसा चार मीनार है, चार मीनार की फ़ोटो उतारते हैं, छोटी रहती है लेकिन एक जैसे होती है। हम भी हैं, हमारी फ़ोटो उतारते हैं, वो भी छोटी होती है, हमसे भी एक पेपर पे आ जाती है, यानी ये सिमिलर का मतलब सेम रहना। तो ए बी सी, ये लाइन बड़े छोटे हो सकते हैं, ये लाइन, ये इनु बड़े हो, इनु बड़े इनु छोटे, या इनु बड़े या इनु छोटे हो सकते हैं, लेकिन सेम रहना, सेम। तो पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू आर है। तो अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये ए बी का नेम, इसका ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड होता है पी क्यू, और ये बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है क्यू आर, और सी ए बोलो या ए सी बोलिए आप, ए सी का करस्पॉन्डिंग क्या होती है पी आर। ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड सारी सेम बच्चों, इसको कहते हैं आपका नेम द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ए बी का नेम पी क्यू है, बी सी क्यू आर है, ये नेम्स अपन दोनों के करस्पॉन्डिंग से लिख दिए हैं। इस तरीके से अब बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैथ्स इज ए गेम, हेलो माय डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सार। मैथ्स एक ऐसा गेम है जो आप खेल कर इस गेम को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं। बेहतरीन गेम होता है ये, और हमारे चैनल के साथ रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसका मैं सल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, P बोल के दे रहा है 3x है, एक होगा। Q बोल के दे रहा है 2xy, 2 हो गया। एंड R बोल के दिया है y², ये कंडीशन है। और इसका वैल्यू क्या मालूम करना है, PQR, यानी P इंटू क्यू इंटू आर। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, P इंटू क्यू इंटू आर ऐसा भी लिख सकते हैं, या PQR ऐसा भी लिख सकते हैं, या P ब्रैकेट Q ब्रैकेट R ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पर PQR इसने दिया मल्टीप्लाई है, यानी P इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू, P क्या है बच्चों 3x है, इंटू Q क्या है 2xy है PQ, और R क्या है y² है। यानी आप देखो, इसमें नंबर से नंबर की टक्कर होती है। एक फैमिली के लोग आ रहे थे, जैसा अपन शादी खानों में गए करे तो कैसा दोस्त अलग अलग बढ़ जाते जाके, उनका दोस्त सुनो, इनका दोस्त सुनो, जिसके दोस्त उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही नंबर वाले 1 2 3 वाले एक जगह रहते, ABCD वाले एक जगह रहते। यानी यहाँ 1 2 3 वाले कौन है, 3 2 दा, ये 6 हो गए, दोनों मिल गए, और कोई भी नहीं है। अब यहाँ x है, यहाँ एक x है, यानी x क्या होता है x² होता है। और y मिलता है कि खानदान के लोग, y क्या होता है y³ होता है। इट इज़ योर आंसर बच्चों, इतना आसान होता है। देखिए ये, अब आगे बढ़ेंगे अपन। आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 2 की तरफ। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है आपको। ये 4 मार्क्स देगा आपको ये, और इसका सेक्शन 2 कर रहे हैं अपन यहाँ पर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखो कितना आसान है बच्चों। ये राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट, अमाउंट का फार्मूला होना कंपाउंड इंटरेस्ट का होना। देखिए ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 माइनस टी आर बाई 100, 1 माइनस आर बाई 100 लिख दीजिए, 1 माइनस आर बाई 100 इंटू एन। अब ये होता है बच्चों एन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, रुपीज़ कितने होते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल होता है। और आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर बोलिए आप, नंबर ऑफ टर्म बोलिए आप, ये नंबर ऑफ TERM टर्म्स। ये एन वो तो ईयर भी ले सकते हैं अपन, या 6 मंथ में एक बार कंपाउंड भी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्म भी बोल आ सकता है। तो अच्छा नंबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स लिख देना। ये आपका फार्मूले का एक्सप्लेन्ड ईच टर्म इसका आ गया है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्सप्रेस, ये है x प्लस 2y और y माइनस 2x प्लस 3x माइनस y, x प्लस y। सिंपलिस फॉर्म में आपको ये एक्सप्रेस करना है, इसको सिंपलिस फॉर्म में। चलिए अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कैसा होता है। ये है x प्लस 2y लिख दीजिए पहले यहाँ पर, उसके बाद लिखिए y माइनस 2x प्लस 3x माइनस y लिखिए और x प्लस y लिखिए। अब यहाँ पर देखिए x क्या होगा, इससे भी मिलेगा और इनसे भी मिलेगा जाने का, तो ये होगा पहला xy, फिर इससे मिलेगा तो माइनस 2x स्क्वायर बन गया है। इसके बाद ये जो 2y है ये फर्स्ट से भी मिलेंगे, सेकंड से भी मिलेंगे, तो प्लस 2y स्क्वायर, 2 का 2 है, y डबल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, y 2 से 2 इंटू होता है 4 होता है, और x और y और x है तो अपन लिखना xy। ये इनका काम ख़त्म। इसके बाद दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ पर प्लस है बीच में, इसके बाद इन्हों वैसे जाएंगे, 3 जब इनसे जाके मिलेगा तो 3x स्क्वायर बनेगा, फिर ये 3 जाके इससे भी मिलेगा तो प्लस 3xy बनेगा। ये एक दोस्त जाके घर के अंदर रहने वाले दोनों दोस्तों से मिला, ये एक दोस्त भी पहले x गज जाके ये दोनों से मिला, बाद में दूसरा दोस्त जाके भी दोनों से मिला, ये पहला दोस्त दोनों से मिला, दूसरा दोस्त इन्हों जाके इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी मिलेंगे, यानी माइनस प्लस माइनस xy, ये होगा माइनस xy, और माइनस y क्या होता है, y स्क्वायर बनेगा ये। तो अब बच्चों यहाँ सेम टू सेम नंबर कौन सा है, देखिए पहले क्या करेंगे अपन, माइनस 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है देखिए, यहाँ तक का एक ग्रुप है और यहाँ का भी एक ग्रुप है, तो दोनों को मिला देंगे अपन। माइनस 2x स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 3x स्क्वायर बना, यहाँ क्या प्लस 2y है तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर ले लिया अपन,
फिर यहाँ का क्या लिए 3x², ये ले लिए अपन, ये ले लिए 3x², x² ख़त्म। अब y² वालों की बारी है, तो 2y² यहाँ पर है, तो और y² कहाँ पर, देखिए 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 यहाँ पर है -y²। उसके बाद xy वालों को ले लेंगे अपन, यहाँ पर क्या है +xy यहाँ पर है, और यहाँ पर -4xy है, ये भी आ गए, ये भी आ गए। फिर यहाँ पर +3xy है, फिर यहाँ पर -xy है बच्चों। अब देखिए यहाँ तक आ गई है गाड़ी अपनी। अब क्या करना है अपन, ये x² वालों का झगड़ा दूर करिए। ये 2x² माइनस है, 3x² प्लस है, तो इसमें से एक बच जाता है, तो x² बनाइए। अब y² का झगड़ा दूर करिए, एक y² कैंसिल होता है, तो इसमें से भी एक कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 1 बच जाता है। ये दोनों का झगड़ा ख़त्म, बहुत बड़ा झगड़ा था। अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा झगड़ा है। यहाँ पर देखिए 3xy, यहाँ पर 1xy, यानी प्लस वाले 4xy बने, और इन्हों बीच में -4xy बने, फिर उन्हों -xy बने। अब इनका झगड़ा देखिए, स्क्वायर है नहीं है, x² रहेगा, ये y² रहेगा, 4xy प्लस है तो कैंसल, तो -xy इट इज़ द योर आंसर बच्चों। ये आपको पूरे आपको ये देगा, आपको 4 मार्क्स देगा आपको। ये वेरी ग्रेट है, आसान है, अच्छा आंसर है ये। तो हम करें हैं क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसको बच्चों एक और दूसरा मेथड भी है, मैं दूसरा मेथड अल्टरनेट दूसरा मेथड 4 है था बच्चों ये, लेकिन ये बहुत आसान है। ये देखिए x + 2y, और क्या होता है y - 2x है ना, ये प्लस। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, टाइम ख़राब नहीं करेंगे अपन। ये और x + y आपके नॉलेज के लिए। अब यहाँ पे पहले x को लिखना, उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट लिखना y - 2x, फिर उसके बाद +2y को लिखना, फिर पूरी ब्रैकेट लिखना y - 2x, एक काम होगा प्लस, फिर 3x को लिखना, पूरी ब्रैकेट लिखना सेकंड वाली x + y बोल, फिर -y लिखना, फिर पूरी ब्रैकेट लिखना x + y बोल। अब उसके बाद बच्चों x से इसको इंटू करना, इससे इंटू करना, फिर इससे इंटू करना, ऐसा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान होता है, इजी होता है, इसलिए मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ। लेकिन अक्सर स्कूल में ये कराते हैं, ये मेथड से कराते हैं, तो आपको जो समझ में आता है मेथड वो कर सकते हैं। तो हम अब इसको, अब ऐसे होता है बच्चों, x से तो xy होगा, -x से इंटू करो तो 2x² होगा, फिर इससे इंटू करें तो +2y² होगा, फिर इससे -4xy होगा। तो अपन जैसा यहाँ पर करे थे, देखिए ये देखिए xy बराबर -x² बराबर 2y बराबर 4xy बराबर, ये वो देखो अब सेम रहता है। तो ये मेथड थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें डायरेक्ट एक दोस्त निकला दोनों से मिला, दूसरा दोस्त निकला दोनों से मिला, इन्हें निकल के दोनों से मिला, इन्हें निकल के दोनों से एडजस्ट कर दिया तो ख़त्म हो जाता है। चलिए आपकी जो मेथड आपको ये करना चाहते हैं तो ये करिए, वो करना है मैं तो मेरे हिसाब से तो ये इजी मेथड है, आप ये कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद ये आपको फुल मार्क्स मिल गए इसके अंदर, समझ लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है इसके अंदर, 9th हो गया है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10th बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कर रहा है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10th, ए हॉस्टल हैज़ राइस फॉर 150 स्टूडेंट्स फॉर 40 days and 50 more students join in the hostel. How long will the rice last? तो अब जाएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 10th का सल्यूशन है। ये हॉस्टल के अंदर क्या होता है, राइस है, 150 स्टूडेंट्स अगर है तो 40 days इनको यूज़ कर सकते हैं लोग। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
150 है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज 40 डेज में हो जाता है। और 150 मोर स्टूडेंट्स मीन्स 50 मोर स्टूडेंट्स। मोर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? पहले से तो 150 और 50 इसमें आ गए, यानी ये टोटल स्टूडेंट्स क्या हो गए? 200 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। तो हाउ लॉन्ग विल द राइस लास्ट, यानी ये राइस जो है कितने दिन चलेंगे? पहले 150 बच्चे थे, लेकिन और वो 40 डेज ईजी वो कवर हो जा रहा था, लेकिन 200 आ गए तो अब 40 डेज नहीं चलेंगे, अब कम चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में 150 डेज जो था, 150 स्टूडेंट और 40 डेज के लिए सफिशिएंट थे, और ये 200 स्टूडेंट्स एक्स डेज के लिए सफिशिएंट। कितने डेज है ये मालूम करना है, कितने जो है डेज चलता है ये मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए 200 x इक्वल टू 150 इंटू 40 है, और x इक्वल टू 150 इंटू 40 बाई 200 होता है, अपॉन 200। अब यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, यानी 150 बाई 5 आएगा। 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 0 एज इट इज़, यानी x इज इक्वल टू 30 का मतलब क्या है? इन 30 डेज राइस विल लास्ट, इन राइस विल लास्ट लिखेंगे, इन नहीं, RIC, राइस विल लास्ट, क्वेश्चन का स्टार मानना अपन, राइस विल, यहाँ देखो लास्ट 30 डेज, यानी 40 डेज चल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? बच्चे आने की वजह से 30 डेज में ख़त्म हो गया राइस। इट इज़ द आंसर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे अपन। ये है देखो बच्चों, रामा सेड दैट द नंबर 6, 8 and 10 आर पाइथागोरियन ट्राइप्लेट्स, डू यू एग्री? गिव रीज़न। उसका रीज़न क्या होता है, क्या आप यार एग्री हैं, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका रहा आपको ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन देखो बच्चे दे रहा है इसने, रामाया सेट द नंबर 6, 8 and 10 आर पाइथागोरियन ट्राइप्लेट्स। पाइथागोरियन है, 6 है, 8 है और 10 आर पाइथागोरियन। पाइथागोरियन। तो बच्चों ये जो पाइथागोरियन होता है, इसका जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल उतारेंगे अपन, ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये सबसे बड़ा जो होता है साइड ये होता है, और इसको अपन ABC लिख दिए अपन। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, बड़ा सा। तो अब इसको अपन चेक करने का क्या मेथड है, यहाँ पर देखिए, ये AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। AB स्क्वायर क्या, 6 स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर देखिए, 6 6 दा 36 प्लस 8 8 दा 64 इक्वल टू 10 10 दा 100 होता है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 36 में 64 मिलाइए, 6 4 10 का 0 कैरी 1 6 3 8 और 9 6 3 9 1 10, यानी ये दोनों बराबर है। तो समझ लो कि यू आर एक पाइथागोरस गिव रीजन, डू यू एग्री? यस,
यस आई एग्री, यस आई एग्री लिखना खत्म बच्चों। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर 2। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दिया गया है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या है बच्चों, 132 है। यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2πr बच्चों। तो यहाँ पर 2πr और 132 दोनों की टक्कर है, यानी 2πr इक्वल टू 132, 2 का 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू r इक्वल टू 132, 22 टू द 44/7 इंटू r इक्वल टू 132, r इक्वल टू 132 इंटू 44/7 है तो 7/44 बन जाता है, उल्टा हो जाता है इसका। तो अब 11 से कट करिए आप, 11 4 द 44, 11 1 द 11, 12 से 2 बच गया, 11 2 द 22, यानी r इज इक्वल टू 12 इंटू 7/4 है बच्चों ये। तो 4 3 द 12, तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 7, r इज इक्वल टू 21 आ गया बच्चों ये असल होना, r 21 आ गया इसका। तो अब इसने क्या पूछा है देखेंगे, r 21 है, 132 हो तो 11 4 द 44, 11 1 द 11, 11 2 22, 12 इंटू 7/4, 4 3 12, 3 7 21। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब ये तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है, यहाँ पर करेंगे अपन। चलिए यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है πr², पाई मीन्स 22/7, r क्या रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप, r 21 है। 21 को क्या करना, डबल करना है यहाँ पे, स्क्वायर होने की वजह से, ये स्क्वायर होने की वजह से, ये स्क्वायर होने की वजह से ये जो r दिख रहा है 21, यहाँ पर डबल लिखना है, 21 इंटू 21, 7 3 द 21। चलिए अब ये आ रहा है 22 इंटू 21 इंटू 3। बच्चों आसान मेथड क्या है, इससे इसको इंटू कर देंगे तो क्या होता है, 3 to the 66 इंटू 21। रफ कॉलम में 21 को 66 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 द 6, 6 2 द 12, फिर ये भी आता, ये सेम आता है, तो ये 6 होता है, ये 8 होता है, 3 होता है 1, 1386। अब इसके अंदर क्या है, जब देखना है अपने को क्या है, इसका सेंटीमीटर दिया है देखिए यहाँ पर, तो हम भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये है एरिया। तो इस तरीके से आपको ये भी 4 मार्क्स मिल गए हैं बच्चों। उसके बाद अपने को जाएंगे यहाँ पर, देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहा है, फैक्टराइज, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको, फैक्टराइज m टू दी पावर ऑफ 4 माइनस 256 है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन m टू दी पावर 4 माइनस 256 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 256 को हम किससे करेंगे, 4 से करके देखेंगे, टैली करेंगे। 4 4 द 4 4 6 द 24, 25 है 1 बट 4 4 द 16, फिर 4 से करेंगे, 4 1 द 4, 2 बच जाता है, 4 6 द 24 होगा, फिर 4 से करेंगे, 4 4 द 16, फिर 4 से करेंगे, 4 1 द 4। बच्चों बड़ा बेहतरीन आ गया ये, 1 2 3 4 टाइम है, यानी m का पावर 4 है तो 4 का पावर भी 4 है। तो हम इसको आइडिया करेंगे अपन, m स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर देंगे माइनस 4 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर देंगे, तो हम क्या होगा a प्लस बी
सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये होता है ये अपना फार्मूला। तो चलिए अब इस फार्मूले के हिसाब से, अब ए क्या है, ये है, ए प्लस बी क्या है, ये है, ए प्लस बी होगा ये। फिर ए माइनस ए क्या है, एम स्क्वायर ए है, माइनस बी क्या है, ये 4 स्क्वायर होगा, ये होगा। इसको तो अपन एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, वंस अगेन ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से बच्चों ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आसानी के साथ सॉल्व होगा, यानी आपके सेक्शन 2 तक कंप्लीट हो। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 3। हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये सेक्शन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। डिवाइड करना है अपने को। सॉल्यूशन देखिए कैसा आसान है ये। नाउ वी हैव टू डिवाइड हियर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 से अपन इसको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 को अपन इस तरीके से डिवाइड करेंगे अपन। तो अगर हम यहाँ पर x लेते हैं, x से x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल x बन जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर ये x क्या है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होता है माइनस 2x होता है। तो बच्चों लाइन मार दीजिए आप, यहाँ प्लस है तो माइनस बनाइए, माइनस है तो प्लस बनाइए। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अगर निकाल देते हैं, माइनस करते हैं अपन, तो ये होगा कैंसल। अब -7 यहाँ देखिए, -7 + 2 की टक्कर है, 2 कैंसल, इसमें से 2 कैंसल, तो माइनस में से 5 बच जाता है। तो हम यहाँ पर -5x माइनस 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस देना अपन, और x है यहाँ तो और 5 दे देंगे अपन, तो 5 × x क्या होता है, -5x होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 × 10 होता है बच्चों ये। तो अब लाइन मार दीजिए आप, इसको प्लस बनाइए, इसको माइनस बनाइए, कैंसल हो जाती है, दोनों माइनस माइनस है, इसलिए -18 है। ये रहा रिमाइंडर है बच्चों ये। उसके बाद यहाँ पर दिया है वेरीफाई द रूल। अब अपन इसको वेरीफाई करेंगे। अपन वेरीफाई कैसा करते हैं देखिए बच्चों, ये x माइनस 2 × x माइनस 5 और प्लस क्या है, रिमाइंडर होना। अब यहाँ पर देखिए x से x को मल्टीप्लाई करिए आप, तो x स्क्वायर होता है। फिर x से 5 को मल्टीप्लाई तो -5x होता है। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो -2x होता है। फिर इससे इसको जब मल्टीप्लाई करते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, 2 5 10 हो जाता है। फिर रिमाइंडर क्या है, प्लस रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर -18 रिमाइंडर है ये। तो अब इसके बाद देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या है, ओनली 1 नंबर, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। और 7 और ये 2 क्या था, दोनों माइनस में है, तो दोनों सेम फैमिली है, -5 6 7 x होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की टक्कर है, ये +10 और -18 की टक्कर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 10 कैंसल, इसमें से 10 क्या था, इसमें 8 बच जाता है, तो ये होता है 8। इस तरीके से वंस अगेन वी आर फाइंडिंग द क्वेश्चन हियर, एक्स स्क्वायर -7x माइनस 8, एक्स स्क्वायर -8 आ गया फिर से। तो ये क्या होगा, ये वेरीफाइड क्या होता है, ये वेरीफाई है, तो वेरीफाइड लिख दीजिए, FID वेरीफाइड, इट इज़ द आंसर बच्चों। ये होगा, आपको 8 मार्क्स दिलाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसके लिए करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये R है, ये नहीं भी का तो चल जाएगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है। देखिए ये भी कर ही देंगे। अब ये R का क्वेश्चन करेंगे अपन।
यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, ये 1.5 पे बार है, तो पीरियडिसिटी बोलते हैं इसको बार को। पीरियडिसिटी 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा 3 है तो 1000 से। यहाँ पीरियडिसिटी 1 है यानी एक नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप ये पहले तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.55 बार का मतलब बार बार आते रहता, वो नॉट एंडिंग है। अब उसके बाद पीरियडिसिटी क्या है, ये पीरियडिसिटी इज 1 है पीरियडिसिटी इसके ऊपर, इसलिए अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई बाई 10 क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब ये 10x हुआ इक्वल 1.55 है, सॉरी 10x इज इक्वल टू ये आगे बढ़ेगा ये तो 15.55 बनेगा ये जब आगे बढ़ेगा ये। तो अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, x निकालेंगे अपन। x क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, देखिए पहले बच्चों ये पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। तो बच्चे अब यहाँ पर देखिए x 1.55, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, इधर 1 लेना, इधर ये 5 लेना बच्चों। उसके बाद लाइन मार दीजिए आप, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 10x में से 1x निकाल दीजिए, यहाँ पर 9x होता है, और ये 5 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर होता है ये 5 में से 1 गया तो होता है 4, और ये 1 होता है। अब बच्चों x इज इक्वल टू 14/9, यानी ये होता है p/q फॉर्म। इसने क्या किया, p + q लिखा है, यानी p + q का मतलब होता है ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। 9 + 14 होता है बच्चों ये 23 होता है। देखिए यहाँ पर 23 है। डू यू एग्री, यस आई एग्री, यस यहाँ लिखा हुआ देखो बच्चों, डू यू एग्री विथ हर, यस आई एम एग्री विथ हर, ये विथ हर ये होता है बच्चों आपका कंप्लीट द आंसर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अब बच्चों चलिए अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9216 बाई डिवीजन मेथड। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 15 है और ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 9216 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए ये 9216 ये ऐसा लाइन मार दीजिए, डिवीजन मेथड इसी को कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे से लाइन मार दीजिए ऐसा। इसके अंदर यहाँ पर देखना है स्क्वायर रूट्स में पेयर बनाना। 4 है ना, ये एक पेयर है समझ लीजिए, ये एक पेयर है समझ लीजिए। अब 92 वो तो 10 10 द 100 होता है, 10 से कम लेना। 92 वो तो 10 से 9 होता है, तो ये 9 9 द 81। 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये 9 यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ होता है ये 18। और ऊपर से ये पेयर उतारना है, 2 की जोड़ी है, एक नंबर नहीं लेना, 1 6 लेना यहाँ पर। तो अब ये 18 18 को अपन क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, सॉरी 5 से, तो 5 और 25 के 5 कैरी 2, 5 8 द 42, 42 के 2 कैरी 4, 5 on the 5 4 9। तो 900 आ रहा है यहाँ पर, 1100 यानी और आगे बढ़ेंगे अपन 1866 से करके देखेंगे अपन। 6 इज द 36 के 6 कैरी 3, 6 ईयर द 48 और 3 48 48 49 50 51 के 1 कैरी 5 और 6 1 6 और 5 11। बच्चों देखो बेहतरीन नंबर फिट हुआ है, 6 से फिट हो रहा है,
6 फिट हो रहा है, 1116, ये माइनस कर दीजिए, 0 आ गया, तो इट इज़ द स्क्वायर रूट है, तो आप जो लिखेंगे स्क्वायर रूट 9216 इक्वल टू स्क्वायर रूट 96 इंटू 96, डबल होता है ये, तो ये सिंगल लेना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। और इसका क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बच्चों ये क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ईजी है, बस है, काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये भी करा देंगे ताकि हो सकता है आपको ये आसान नज़र आए। जो इजी है वो करना है आपको। यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 सर्कल सेम सेंटर से, एक ही सेंटर से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन जो है, ये एसओएस सॉल्यूशन बी है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, द रेडियस ऑफ द लार्जर इज 12 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर इज 5 सेंटीमीटर। यानी सेम सेंटर से दो जो है अपन यहाँ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बना दिए सर्कल, फिर एक बना देंगे ऐसी चीज, ये भी एक बना देंगे अपन, ये एक सर्कल बना दिए अपन। पहला जो दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का फुल जो दे रहा है इसका रेडियस बड़ा 12 दे रहा है। तो ये जो बीच में जो आ रहा है ये पूरा, ये है बच्चों, ये शेडेड रीजन मालूम करना है। तो इसके अंदर सर्कुलर रिंग का फार्मूला यूज होता है। तो रिंग का फार्मूला एरिया ऑफ द रिंग के बजाय एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिखेंगे अपन। एरिया ऑफ द ये शेडेड REGION, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। उसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल R 12 है और स्मॉल r 5 है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पाई R प्लस R इंटू R माइनस R। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब क्या है, R देखिए 12 एक 5 है, 12 प्लस 5 और 12 माइनस 5, तो 22/7 इंटू 12 और 5 17, 12 में से 5 जाता तो 7। तो बच्चों बहुत आसान है ये, तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, आप 7 7 कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहाँ पे क्या रहा, ये 22 इंटू 17 रहा। रफ कॉलम में ये 22 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 टू द 14 के 4 कैरी 1, 7 टू द 14 1, ये रहा 15, इसका काम ख़त्म। 1 टू द 2, 1 टू द 2, इसका काम ख़त्म। 4 7 3, तो बच्चों 374 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए, कुछ सेंटीमीटर दिया है, तो अपन भी क्या करना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है एरिया बच्चों। तो खैर दोनों में से एक करना है, दो भी बहुत आसान है, ये भी इसलिए हम दो भी करा दिए हैं। उसके बाद बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 16 करेंगे अपन। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और इसका है सॉल्यूशन। और इसमें क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ रुपीज़, वो तो प्रिंसिपल है इसका 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। इंटरेस्ट कंपोनेंट हाफ ईयरली है, क्या है ये, HALF हाफ, YEAR हाफ ईयरली। 1/2 का मतलब 1 में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तीन होते हैं। 1 में 1/2 टाइम होता है, ये 3 टाइम होता है। तो इसका जो आ रहा है n = 3 आ रहा है इसका n।
नंबर ऑफ टर्म 3 है। तो अब बच्चों अब अपने को क्या मालूम का इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली 8%, फाइंड द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन लोन इतने फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडेड एनुअल। तो बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू 1 प्लस ये R/100 n, ये फार्मूला होता है बच्चों। आप प्रिंसिपल की जगह क्या लिखेंगे अपन 1500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8/100 और n क्या है बच्चों 3 है। तो अब अपन क्या करेंगे इसको 1500, यहाँ पे बच्चों अगर आप चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं 4, यानी तो 100 ही रहने दीजिए, कैंसिल करने का क्या बाई 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो अब 1/1 प्लस 8/100 और ये 3 है, तो इक्वल टू 1500। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दोनों कैल्शियम होता है 100, 100 1 द 100 प्लस 1 8 द 8, 3 का 3। तो बच्चों 1500 ये क्या होता है 108/100 और ये क्यूब है 3 टाइम है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे 1500 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100, 3 टाइम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो 3 टाइम में हम क्या करेंगे, ये 1 कैंसल, वो 2 कैंसल, यहाँ पे 3 जीरोस अपने को कैंसल हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये 3 जीरोस कैंसल, और 2 5 द 10 कैंसल, 2 5 द 10, 2 4 द 8 ये कैंसल। बच्चों 5 से कट करेंगे, 5 1 द 5, 5 3 द 15, यानी 3 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 54 बाई ये बच्चों बन रहा है ये 100। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इस पूरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अब 108 को 3 से कर दीजिए आप, 3 8 द 24 के 4 कैरी 2, 3 0 द 0 2 एज को 3 1 द 3, ये होगा। इसको क्या करिए फिर आप, यानी 324 उसको इससे इसको अभी जो 108 से फिर से करिए आप, 8 4 द 32, 8 4 द 32, 2 कैरी 3, 8 2 द 16 17 18 19 के 9 कैरी 1, 3 24 25, ये होगा 0 0 0, 2 हो गए ये, 1 4 द 4, 1 2 द 2, 1 3 द 3। बच्चों ये 2 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 3। उसके बाद क्या आता देखिए, किसको किसको करें अपन, इससे दोनों गुंटू करें, दोनों को फिर 108 गुंटू करें, इसको फिर 54 से करना भी है, इंटू 54। चलिए 4 2 द 8, 4 9 द 36 के 6 कैरी 3, 4 9 द 36 37 38 39 के 9 कैरी 3, 4 4 द 16 3 19 16 17 18 19 के 9 कैरी 1, 3 3 4 3 12 1 13। देखो 4 2 द 8, 4 9 द 36 के 6 कैरी 3, 4 9 द 36 37 38 39 के 9 कैरी 3, 4 4 द 16 3 19 16 17 19 के 9 कैरी 1, 4 3 12 1 13। चलिए ये एक होगा। 5 2 द 10 का 0 कैरी 1, 5 9 द 45 46 के 6 कैरी 4, और 5 9 द 45 45 46 47 48 49 के 9 कैरी 4, और 4 5 द 20 और प्लस 4 24 के 4 कैरी 2, और 5 3 15 16 17 लाइन मार दीजिए, 8 6 9 10 15 के 5 कैरी 1, 10 9 9 के 9 कैरी 1, 4 4 8 7 1 8 1 का 1। तो
ये बच्चों ये इतना बड़ा आ रहा है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 1889568/100। ये 2 जीरो कैंसिल को यहाँ पॉइंट लगा दीजिए आप। तो इसका आ रहा है 18895.68। ये आ गया आंसर अपने को, अमाउंट है। लेकिन इसने क्या किया है, इंटरेस्ट मालूम करो बोला है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, देखो बच्चों ये यहाँ पर देखिए, ये आई वो तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना ये है 18895.68 माइनस प्रिंसिपल क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आ रहा है 1500। ये आ रहा है 1500। अब बच्चों ये 1500 को निकालना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 18895.68 है, तो 1230, ये 51.00, तो ये तो 6 और 8 रहेगा। 5 का 5, 9 का 9, 8 का 8, 8 में से 5 जाता है तो आता है यहाँ 3, 1 में छोड़ दीजिए, 3895.68 पैसा आता है। ये इंटरेस्ट क्या है, ये 3895.68 पैसा, इट इज़ द आंसर बच्चों। ये होगा इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ये जो बच्चों हम ये जो पॉलीगॉन उतारना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के पेपर पे एक लाइन मारेंगे अपन, यहाँ से ये लाइन मारेंगे अपन, देख रहे हैं आप। करेक्ट रख के क्या करिए आप, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, ये यहाँ पर ले लेंगे। चलिए ये देखिए, करेक्ट रखना है आपको, रख के एक ऐसा लाइन मार देना, ये होगा लाइन। उसके बाद आप क्या करना है, क्वेश्चन बता रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 5, 10, 10, 15, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेट। अच्छा, तो अब यहाँ से हम यहाँ क्या, 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 5 लेंगे अपन, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये पॉइंट आउट करेंगे अपन। उसके बाद ये कितना 12 तक जाना है बच्चों, तो 12 तक बोले तो ये 1, 2 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक जाता है 12, तो ले लेंगे। चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2, 2 भी ले सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत छोटा हो जाता है बच्चों, 1, 1 ले लेंगे, ये 1, ये 2, देखिए यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, बस है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 5 से 10 तक कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। ये 5 से 10 यहाँ से तो 5 तक जाना है, तो ये होता है 5 बच्चों, ये 5 होता है। आप स्केल से ऐसा सीधा लाइन मार दे सकते हैं आप, ऐसा रख के। ये होगा बच्चों, ये होगा 5 से 10 के बीच का लाइन बच्चों, ये होगा 5 से 10 के लाइन के, ये होगा। उसके बाद क्या हो रहा, 7 तक जाना है, 5, ये 6, ये 7 है बच्चों। तो हमको क्या करना पड़ता, ये लाइन ऐसा मार दीजिए आप और इसको मिलाइए,
ये होता है 7, यहाँ पर भी ले जाइए, इसको भी मिलाइए, ये होता है 7। 7 के बाद जाना है बच्चों 12 तक, तो 15 और 20 में 12 तक जाना है। ये 10 हो गया, ये ले, ये 12 बच्चों यहाँ, ये रहा आपका 12 तक का जाना। लाइन मारना है बच्चों, यहाँ से ऐसा मार दीजिए आप, ये होगा आपका लाइन। उसके बाद यहाँ पर भी मार दीजिए आप, ये होगा इसका लाइन, 12 तक का होगा बच्चों। उसके बाद देखिए कहाँ तक करना है। 12 के बाद, 12 के बाद है बच्चों 4 तक जाना है। यानी 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये 4 है, ये देखिए 1 2 3 4। उसके बाद 4 से 2 पे जाना है, ये बच्चों ये रहा 2, ख़त्म बच्चों। उसके बाद तो अपन लाइन मार देंगे, अपन ऐसा ऐसा लाइन मार देंगे, यहाँ से भी ऐसा लाइन मार देंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका ग्राफ हो गया है। इसको ज़रा ऐसा लाइन मार सकते हैं आप, ये ऐसा, ऐसा इसको लाइन मारिए आप। तो बच्चों मार दीजिए ऐसा। ऐसा करना है बच्चों, ये आप जो है पूरा ऐसा ये मिला देना है आपको, और ये इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट को आपको खींच देना है। इसको कैसा खींचना है बोले तो, ये सेंटर पॉइंट से लेके ये सेंटर पॉइंट तक सीधा ये जाना, फिर ये सेंटर पॉइंट से यहाँ जाना, फिर ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ जाना, फिर वो सेंटर पॉइंट से यहाँ जाना, फिर ये सेंटर पॉइंट से यहाँ जाना, फिर ये सेंटर पॉइंट से यहाँ जाना। जो इस तरीके से ये आपका पॉलीगॉन हो गया, आपका पेपर हो गया। अब इसको भी अगर उतार सकते हैं तो इसको भी आपको ये सही दिखाइए या ये सही दिखाइए, उतार सकते हैं आप बच्चों। ये जो दिख रहा है 17 में सॉल्यूशन बी, ये एक्स्ट्रा में मैं आपको बतला दे रहा हूँ। यह है, अगर आपको ये इजी दिखा ये करिए, वो इजी दिखा वो करिए, आपकी मर्ज़ी से। तो अब ये कैसा करना मैं आपको बतला रहा हूँ। यहाँ पर ए बी सी डी है, तो पहले अपन एक रफ उतार लेना ए बी सी डी, ऐसा उतार ए बी सी डी, ए, ये बी, ये सी, ये डी। उसके बाद ए बी 4.2 सेंटीमीटर है, बी सी 3.8 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है।
AD 4.8 सेंटीमीटर है, AC की लाइन मार रहे हैं तो 5.4 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों पहले SRF डायग्राम बताना बहुत ज़रूरी है। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैप्टर है ये, यानी जब आप अगर इंजीनियर बनते हैं तो बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े बिल्डिंगों के आपको डायग्राम्स उतारना पड़ेगा, पहले डुप्लीकेट, उसके बाद ओरिजिनल उतारना पड़ेगा। तो उसी लिहाज से हम पहले रफ डायग्राम उतारना ज़रूरी है, उसके बाद हम फेर करेंगे। फेर कैसा करेंगे देखिए बच्चों, कैसा आसान है ये भी। ये जो लाइन है नीचे की लाइन 4.2 सेंटीमीटर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक लाइन मारेंगे, यहाँ 4 है, 4.2 पर थोड़ा सा आगे 2 mm लेने के बाद ये सीधा यहाँ ये 4.2 होता है बच्चों ये। उसके बाद आपको क्या करना है, अब स्केल से नहीं मार सकते आप कंपास लेना पड़ेगा, आपको कंपास से आर्क मारना पड़ेगा। मैं आपको बतला रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पर ये जो दिख रही है लाइन आपको 3.8 है, तो हम क्या करना, इस स्केल के अंदर 3.8 4 से 2 mm कम, और ये यहाँ पर ये 3.8 हो गया है, तो हम ये यहाँ से 3.8 का पहले आर्क मारेंगे। उसके बाद बच्चों पहले ट्रायंगल बनाना, ये 5.4 लेना। अगर ट्रायंगल नहीं बनाए तो समझ लो कि योर डायग्राम इज गोइंग रॉन्ग, आपका डायग्राम रॉन्ग हो सकता है। 5.4 पर ऐसा आप यहाँ पर ऐसा ले लीजिए, तो यहाँ से 5.4 मारेंगे अपन, तो हमको ये पॉइंट मिलने के बाद ये समझ लो कि ट्रायंगल बन गया अपना। ये यहाँ से यहाँ मार देंगे अपन, ये यहाँ से यहाँ, और इधर से यहाँ से यहाँ, ये मार दिए। यानी अब ट्रायंगल बनाने में अगर अपन कामयाब होते हैं, वी आर सक्सेस टू मेक ए ट्रायंगल, वी कैन ड्रा द क्वाड्रिलेटरल इजीली। अगर हम ट्रायंगल बनाने में सक्सेसफुल होते हैं ये, तो ये क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड बनाना अपने लिए बहुत आसान है। अब देखिए ये है 4 सेंटीमीटर, चलिए इसमें लेना है अपने को 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ रहा है। चलिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क मारेंगे। उसके बाद 4.8 जाना है, 4.5 है, 2 कम कर लीजिए 2 mm, तो 4.8 होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, 4.8 पे कट कर देंगे आप आर्क को, तो आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को क्या करिए आप, ये पॉइंट से ये पॉइंट को लिख दीजिए, मिला दीजिए, और यहाँ से यहाँ पर मिला दीजिए। देखिए कैसा वेरी ग्रेट आ गया आंसर ये इसको। और आप क्या करना है, उसके बाद फटाफट जो है ये लिख देंगे अपन ABCD, उसके साइड्स क्या है वो लिख देंगे अपन। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे A, ये B, ये C, ये D, ये 4.2 सेंटीमीटर, ये 3.8 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर बच्चों। अब उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टेप, यानी आप जैसा लिखे हैं, जैसा उतारे हैं वैसे लिखना है। इसमें कुछ पहले कुछ बाद में भी लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कंस्ट्रक्शन स्टेप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप में
फर्स्ट क्या कर रहे थे अपन, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये उतारे हैं, बी से उतारे हैं, तो एज सेंटर बी ड्रा एन आर्क 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ से एक आर्क मारे, फिर एज सेंटर ए ड्रा another arc to cut the first arc at C 4.5 centimeter. Join join BC and AC. It is a TRIAN. It is a triangle. ये ट्रायंगल बन गया। उसके बाद फिफ्थ में एज सेंटर ए ड्रा एन आर्क 4.8 सेंटीमीटर। सिक्स में एज सेंटर सी ड्रा another arc 4 centimeter to cut the first arc 4 centimeter at 4 centimeter to cut the फर्स्ट आर्क एट डी। उसके बाद जॉइन DC एंड AD। उसके बाद 8 क्या है, 8 इज ए REQ, इट इज रिक्वायर्ड TR quadrilateral और द आंसर। बच्चों ये जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है, मैं जैसा लिखा आप वैसा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से लिख सकते हैं। आप जैसा जैसा उतारें वैसा वैसा लिख दीजिए। इसके अंदर कभी फर्स्ट ये या सेकंड ये या ये लिख भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहरकफ ये जो लिखे हैं आप जैसा कर रहे हैं, जैसा ड्रा कर रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों इसका पार्ट बी मैं पहले ही कर चुका था, तो पार्ट ए नहीं किया था। तो बच्चों ने जो है मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर पार्ट ए भी करिए, बहुत ज़रूरी है हम लास्ट ईयर का, तो मैंने ये किया है। तो बच्चों ये पेपर कंप्लीट हो गया है। जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन द क्लास। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।